सो हेलो एवरीवन। आज हम देखें कि हम लोग सेल्स की एंट्री अपने टैली में कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको अपनी टैली खोलनी है। जब भी हम लोग टैली खोल के उसमें आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग जब भी टैली खोलेंगे तो हम लोग आ जाते हैं हमेशा गेटवे ऑफ टैली पे। तो हमें वाउचर डालने के लिए जब हम लोग सेल्स का वाउचर डालते हैं तो हम लोग क्या करना है, मेनली जाके सीधे वाउचर पे जाके एंटर करना। या आप वी करके भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वी दबाएंगे तो भी आपका वाउचर खुल जाएगा। आप एंटर करेंगे वी पे जाके तो आपका वाउचर खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आप सब सारे अलग अलग टाइप के वाउचर दिख रहे होंगे आपके, जैसे कि F4 कॉन्ट्रा होता है, पेमेंट का वाउचर है, रिसिप्ट का वाउचर है, जनरल सेल्स, इसी के हिसाब से हमारे अलग अलग वाउचर्स होते हैं। तो हम लोग को अभी सेल्स की एंट्री डालनी है, हमको सेल्स का वाउचर सीखना है कि हम लोग सेल्स में कैसे एंट्री डाल सकते हैं, क्या एंट्री डाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे सेल्स में, उसको क्लिक करेंगे जाके, या फिर आप F8 दबा के भी सेल्स खोल सकते हैं अपनी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोग अपने अकाउंटिंग मैनुअल खोलेंगे जो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो सबसे पहली एंट्री हमारी है सेल ऑफ गैस सिलेंडर, गैस रिफिल एलपीजी, वाउचर टाइप हमारा होता है सेल्स F8। तो हमें क्या करना है, टैली खोल के सबसे पहले सेल्स F8 करके उसका वाउचर खोल लिया सेल्स का। तो इसमें हमें क्या करनी है, अभी गैस रिफिल सेल करनी है हमको एलपीजी की। इसका सिनेरियो क्या है, जो केएमवीएन है, धारचूला गैस एजेंसी सोल्ड 10 डोमेस्टिक सिलेंडर्स ऑफ 1000 ईच। मतलब क्या है इसका, कि धारचूला गैस एजेंसी जो केएमवीएन की एक गैस एजेंसी है, उसने 10 डोमेस्टिक सिलेंडर्स में से, डोमेस्टिक सिलेंडर्स अभी के लिए मान के चलिए 14.2 के। उसका क्या था कि 1000 रुपये पर सिलेंडर का रेट था आपका, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी रेट 5%। तो हम बायर ने क्या किया, बायर पेड अमाउंट थ्रू बैंक। तो उसने क्या किया, बायर ने बैंक के थ्रू अमाउंट पे किया। अब क्या करेंगे, हम इसकी जब एंट्री बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पैसा किस चीज में आता है। अब हमारा मेनली जो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में आ रहा है, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है। तो एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे इतने अमाउंट से। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं एलपीजी की। जब भी हम लोगों ने सेल्स करी है एलपीजी की, तो सेल क्या होती है हमारी इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। देन हम लोग सेल्स पे अपना सीजीएसटी एसजीएसटी लेते हैं, जो हमें सरकार को पे करना होता है। तो हम लोग सीजीएसटी लेंगे और एसजीएसटी लेंगे। उसी हिसाब से हम लोग उसे क्रेडिट या डेबिट कर देंगे। जैसे कि हम लोग को लाइबिलिटी होती है वो सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट जो होता है, उसको हमें सरकार को पे करना पड़ेगा बाद में गवर्नमेंट को। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारे, लाइबिलिटी जब बढ़ती है उसे क्रेडिट कर देता है। तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ये भी क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या किया कि कुछ अमाउंट क्या था कि हमको इतना अमाउंट इनसे लेना चाहिए था। 996 का अमाउंट आता है हमारा, जो टोटल हमारा 9520 पे 2.5% का जीएसटी लगा के आता है। उस कस्टमर से हमने क्या किया कि हमने उससे 10,000 रुपये ले लिए। तो चार चार रुपए का जो डिफरेंस बचा बीच में हमारी इनकम हो जाती है, तो हम लोग उसे राउंड ऑफ में डाल के ऐसा इनकम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब हम लोग ये एंट्री देखेंगे कि हम लोग टैली में कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली खोलेंगे अपनी। इसमें वो हमसे पूछता है कि पार्टी नेम क्या है। जब भी हम लोग सेल्स वाउचर खोल रहे हैं तो हमको ये पता है कि पार्टी नेम में हमेशा वाली पार्टी का वाला लेजर आता है जो डेबिट होता है। अब जैसे कि अली एंट्री में देखो तो डेबिट हमारा बैंक अकाउंट हो रहा है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। जैसे कि हमारा जसपुर यूनिट है, जसपुर यूनिट में नैनीताल बैंक में अकाउंट आया, इसको सब डिलीवरी नोट एंटर एंटर करके, ये सारी चीजें एंटर करके कंट्रोल कर दीजिए। उसके बाद क्या आएगा आपका सेल लेजर। सेल लेजर में ये पूछता हमसे कि हम सेल क्या कर रहे हैं। सेल हम कर रहे हैं एलपीजी रिफिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एलपीजी गैस। ये हमारा एलपीजी गैस के नाम से आ जाएगा। इसे एंटर करेंगे। ये उसके बाद हमसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम क्या होता है कि हम लोग कौन सा सिलेंडर बेच रहे हैं। अभी हमने क्या सोचा था कि 14.2 का सिलेंडर हम बेचेंगे, तो यहाँ पे हम 14.2 टाइप करेंगे। 14.2 का हमने सिलेंडर बेचा। कितनी क्वांटिटी थी हमारी, क्वांटिटी हमारी 10 थी। रेट कितना था, रेट हमने निकाला 952 का। ये हमने रेट निकाला हुआ था अपना 952 का रिवर्स करके, तो हमने 952 कर दिया। इसी के हिसाब से हमारा टोटल में 9520 आ गया। जैसे 9520 आया, ये हमारा 9520 यहाँ से मैच हो गया एंट्री से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग एंटर करेंगे, एक बार फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद हम सीजीएसटी एसजीएसटी डालेंगे। जब सीजीएसटी डालेंगे तो हमें 238 की सीजीएसटी आ जाएगी, एसजीएसटी भी सेम आ जाएगी हमारी 238 की। देन हम लोग करेंगे, इसमें हमारा आ रहा है राउंड ऑफ करके, तो ये सेम हमारा राउंड ऑफ यूज करेंगे। हमेशा राउंड ऑफ हम 2 नंबर वाला यूज करेंगे, क्योंकि 1 नंबर वाला यूज नहीं करना है। तो हमें राउंड ऑफ यूज करा, तो ये हम 4 यूज करेंगे। 4 हो गया हमारा। ये हमारी टोटल एंट्री आ गई कि हमने जितना पैसा उससे लिया हुआ था। अब हम एंटर करेंगे। अगर चेक से पैसा आया तो चेक से पैसा दे देंगे, वरना अगर किसी और चीज से आया तो किसी और चीज से दे देंगे। चेक से आया तो चेक का अमाउंट, उसका नंबर, ये सब डाल देंगे बैंक में। उसके अंदर हमें नरेशन डालना है, बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड। ये हमारा वो आ जाएगा कि हमें नरेशन क्या डालना है। इसी के हिसाब से हमारी सेल्स की एंट्री हो जाएगी। तो अब हम इस एंट्री को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या एंट्री कैसे करी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि हमने किया क्या था, कि धारचूला गैस एजेंसी ने 10 डोमेस्टिक सिलेंडर बेचे थे 14.2 के, 1000 रुपये ईच,
और वो इंक्लूडिंग जीएसटी था 5% का। तो जब हमने उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करी, उसके हिसाब से हमारा जो पर सिलेंडर का रेट आया वो 952 का आया। उसके बाद 23.8 की हमारी जीएसटी एसजीएसटी आई और 0.4 का हमारा राउंड ऑफ आ गया। तो उसके हिसाब से हम जब 10 सिलेंडर के हिसाब से करेंगे तो 952 इंटू 10 हमारा 9520 आ जाएगा। उसी पे हम 2.5 की जीएसटी लगाएंगे, 2.5 की एसजीएसटी लगाएंगे, 2.5 की सीजीएसटी लगाएंगे। उसके बाद 238 आ जाएगा। उसका टोटल होगा हमारा 99996। जब भी हम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका इन तीनों का टोटल हमारा 99996 आ जाएगा। उसी के हिसाब से हमने उस कस्टमर से 10,000 रुपये ले लिया था राउंड ऑफ में, तो 4 रुपए का जो डिफरेंस बचा हमारा उसको हमने राउंड ऑफ में डाल दिया। सेम हमने यहाँ पे सेल्स, सबसे पहले सेल्स वाउचर खोला, उसमें चेंज मोड करके हमने आइटम इनवॉइस करा क्योंकि हमारा कुछ आइटम बाहर जाएगा, जैसे कि सिलेंडर बाहर जाएगा। फिर हमने पार्टी नेम में जो डेबिट होना था उसको पार्टी नेम में डाल दिया। जो हम लोगों ने सेल करा था वो हमने एलपीजी गैस में डाल दिया। उसके बाद सेल क्या किया था 14.2 का सिलेंडर, क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट, उसके बाद उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना डालना था, उस पर राउंड ऑफ, ये सब हमने डाल के अपनी एंट्री पूरी की पूरी मेंटेन कर ली यहाँ पे। फिर हमने क्या किया कि अगर चेक से पेमेंट करी है या चेक से हमें कोई पैसा मिला तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। देन हमने उसी के जिस चीज की एंट्री थी, जैसे हमने इनकम रिकॉर्ड करी थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे नरेशन डाल दिया बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड, और इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। अब क्या करना है हमको, जब एंट्री हमारी सेव हो गई तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या सेल्स हम लोग किस किस वाउचर से और कैसे डाल सकते हैं। हमारी मेनली 7 टाइप की सेल्स होती है। जैसे हमारी अब 7 टाइप की सेल होती है, हम लोग एलपीजी बेचते हैं, हॉट प्लेट, रबर ट्यूब, ब्लू बुक बेचते हैं। तो हमारी प्योर सर्विसेज की इनकम होती है इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो पहली 4 सेल देख रहे हैं आप अपनी, सेल ऑफ एलपीजी, हॉट प्लेट, रबर ट्यूब एंड ब्लू बुक, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारा कुछ फिजिकल स्टॉक बाहर जाता है, तो ये वाली एंट्री हम लोग हमेशा थ्रू आइटम इनवॉइस से डालेंगे। और जब भी हमारी कोई एंट्री ऐसी होती है जिसमें हमारा फिजिकल स्टॉक बाहर नहीं जा रहा होता है तो उसको हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस से डालते हैं। तो हमारी ये 3 सेल जो है, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारी अकाउंटिंग इनवॉइस से डलेंगी। और बाकी जो सेल्स है हमारी, जैसे कि एलपीजी, हॉट प्लेट, रबर ट्यूब, ब्लू बुक, ये हमारी आइटम इनवॉइस से पड़ेंगी। सेम क्या होता है, जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास पेमेंट भी आएगी। तो पेमेंट हमारी 3, 4, 5 तरीकों से आ सकती है। जैसे कि बैंक अकाउंट से आएगी, एक कैश अकाउंट में आ सकती है, एक कोई ऐसा हो सकता है कि पेटीएम, कस्टमर जो आया उसने पेटीएम से कर दिया या फिर यूपीआई से कुछ पेमेंट कर दी। ऐसा हो सकता है कि कुछ हमने डिजिटल पेमेंट से पेमेंट कर दी, या ऐसा हो सकता है कि कुछ हमने हमारी पेमेंट उज्ज्वला स्कीम से हो गई। ये हमारी कुछ पेमेंट उज्ज्वला स्कीम से हो गई। अब हमारा उज्ज्वला स्कीम में ऐसा होता है कि कस्टमर, उज्ज्वला स्कीम के कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, वो हमसे इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें लेके चले जाते हैं, सिलेंडर, रबर ट्यूब, पूरा जो उनका कनेक्शन है वो हम लोग इशू कर देते हैं, बट उसका पैसा जो होता है हमें आईओसी देता है। तो उसका पैसा हम लोग उज्ज्वला स्कीम के नाम से, यहाँ इस लेजर के हिसाब से आईओसीएल उज्ज्वला स्कीम, इसके नाम से हम लोग डाल देंगे, तो उसके बाद हमको पैसे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, हमको सारी सेल सेम माननी होती है, जैसे कि नेम ऑफ आइटम ये सब से बिल्कुल सेम होता है, बस हमारे ऊपर पार्टी नेम चेंज होती रहेंगी। या तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। मान लीजिए पिछली बार एंट्री में सेम चीजें सारी, बट वो कस्टमर जो था वो कैश में पेमेंट करके गया, यहाँ पे कैश की पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग एलपीजी बेच रहे थे, 14.2 का हो जाएगा, 10 सिलेंडर 1952, सीजीएसटी 238, एसजीएसटी 238, सेम हमारा राउंड ऑफ 4 से हमारा यहाँ पे आ गया। सेम हमारे यहाँ पे सेम नरेशन आ जाएगा। बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड, ये सेव हो जाएगी हमारी। इस हिसाब से अगर हमारे पास पैसा अगर यहाँ पे पेटीएम से आया होता, अगर पेटीएम से पैसा आया होता तो हम लोग यहाँ पे सिंपल चेंज कर देते पेटीएम के नाम से, मार्केटिंग पेटीएम, इसको कंट्रोल ले करके उसके बाद हमारा सेम हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाता, और हमारी सारी पूरी की पूरी एंट्री सेम रहेगी, बस ऊपर ये पार्टी नेम चेंज होते रहेंगे हमारे जिसके उससे पैसा आया। अगर पेटीएम के अलावा हमें डिजिटल से आए होते तो डिजिटल हम लोग यहाँ पे डिजिटल डाल देते, और उसके बाद अगर हमारे पास पैसे अगर हमारे उज्ज्वला स्कीम से आए होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आईओसीएल उज्ज्वला स्कीम डाल देते हैं। बस ये मेन होती है हमारी सेल्स की एंट्री, कि हम लोग सेल्स के आइटम इनवॉइस से कैसे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे सेल्स की अलग अलग सेल्स के हम लोग अलग अलग कैसे एंट्री डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये 4 सेल की देखेंगे, एलपीजी, हॉट प्लेट, रबर ट्यूब एंड ब्लू बुक। एलपीजी की अभी हमने देखी कि अगर हम लोग सबसे पहले क्या होता है हमारा सेल वाउचर में हम एफिट करेंगे, एफिट के बाद हम लोग चेंज मोड करेंगे, उसमें हम लोग जाएंगे आइटम इनवॉइस में। आइटम इनवॉइस में सबसे पहले हमसे मांगता है पार्टी नेम। पार्टी नेम में वो चीज आती है जिसमें हमारा पैसा आया होता है। इसकी क्या होता है 5 टाइप के हो सकते हैं, तो बैंक में पैसा आया होगा, या कैश में आया होगा, या पेटीएम से आया होगा, या फिर डिजिटल पेमेंट से, या उज्ज्वला स्कीम से।
तो जो भी लेजर हमको करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे डिजिटल पेमेंट से पैसा आया, तो ऐसे डिजिटल पेमेंट कंट्रोल ए करके हम लोग आ जाएंगे सेल लेजर में। सेल लेजर में वो हमसे ये पूछता है कि हम सेल क्या कर रहे हैं। सेल हम लोग 4 चीजें कर सकते हैं, एलपीजी, हॉट प्लेट, रबर ट्यूब, ब्लू बुक। अब मान लीजिए हमने हॉट प्लेट बेची है, तो हॉट प्लेट आ जाएगा। इसमें हमसे नेम ऑफ आइटम पूछता है, अलग अलग टाइप के आइटम होते हैं, जैसे कि हॉट प्लेट में होता है हमारा ऑयल फ्लेम, उसके बाद हमारे रबर ट्यूब में 1.2 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, उज्ज्वला स्कीम का कोई रबर ट्यूब है तो वो हो जाता है। ब्लू बुक में हमारी 2 टाइप की ब्लू बुक होती है, एक सिंपल ब्लू बुक और उज्ज्वला ब्लू बुक। तो यहाँ पे हमारा आइटम नेम आ जाएगा ये रॉयल फ्लेम, जो हमने मान लीजिए 10 क्वांटिटी बेची है हमने 2000 के हिसाब से, तो 20,000 रुपये हो गए। उसमें हम CGST लगाएंगे 9% का, ऑल सी 20,000 इंटू 9%। देन हमारा आ जाएगा SGST, यहाँ पे सेम हमारा 1800 आ जाएगा। इतना पैसा हमने कस्टमर से ले लिया होगा 23,600 का। सेम ऑन अकाउंट पैसा लेंगे हम लोग। उसके बाद सेम हमारी नरेशन आ जाएगा, बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड से हमारी यहाँ पे एंट्री आ गई। अब मान लीजिए हमारा किसी भी चीज से पैसा आया था, या तो हमारा उज्ज्वला स्कीम से आया तो उज्ज्वला स्कीम से आ जाता, अगर हमें रबर ट्यूब सेल करी होती तो रबर ट्यूब यहाँ पे आ जाती, और रबर ट्यूब के हिसाब से 1.2 या 1.5 आ जाता है यहाँ पे, उसका CGST SGST यहाँ पे आ जाता, और हम लोग यहाँ सेम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग कंट्रोल। ये मेनली हमारा हो गया कि हम लोग अकाउंटिंग जो वाउचर है, जो हम हमारा F8 क्या मतलब सेल्स का, उसमें हम लोग आइटम इनवॉइस कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग इनवॉइस का क्या रोल होता है। चेंज मोड में हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में हमें पता है कि सिर्फ 3 टाइप की एंट्रीज पड़ सकती हैं, या तो इंस्पेक्शन की, इंस्टॉलेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। ये हमारी इनकम होती है जिसमें हमारा फिजिकल स्टॉक कुछ बाहर नहीं जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड करके हम लोग कर लेंगे जो भी किया हमने अकाउंटिंग इनवॉइस। पार्टी नेम में सेम वही आएगा, किस चीज से पैसा आया है वो भी सेम यही 5 चीजें हो सकती हैं, तो बैंक से आया होता है, या कैश से आया हो सकता है, या पेटीएम से, या डिजिटल पेमेंट से, या फिर उज्ज्वला स्कीम से। क्या करेंगे, हम मान लीजिए यहाँ पे IUCN डिजिटल पेमेंट से आ रहा है हमारे पास पैसा, कंट्रोल A करके अब हम लोग पर्टिकुलर्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या डाल सकते हैं। उसमें मेनली हम 3 ही डाल सकते हैं, या तो हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन, या इंस्टॉलेशन, या ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने क्या किया होगा, या अब मान लीजिए हमने इंस्टॉलेशन की इनकम करी, ये हमारी होगी 1000 की। हमने इंस्पेक्शन की भी इनकम करी, ये भी 1000 की थी हमारी। उसमें हमने CGST लगाया, कि 2000 रुपीज में 9% से हमारा SGST आ जाएगा 180 का। तो इतने टोटल पैसा हमने कस्टमर से ले लिया होगा। डिजिटल पेमेंट के उससे लेंगे, या फिर कैश से लेंगे, या फिर किसी भी चीज से लेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कैश होता तो हम यहाँ पे कैश डाल देते हैं, कंट्रोल A करके इतना हमारा पैसा आ जाएगा उसे CGST SGST का। देन हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, हमारी जो वो हो जाएगी यहाँ पे नरेशन, वो भी सेम हो जाएगा, बीइंग इनकम रिकॉर्डेड एज पर इनवॉइस जनरेटेड। ये रोल होता है हमारा कि हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस से कैसे एंट्री डाल सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इनकम भी आ रही होती है, तो यहाँ पे 1000 के नीचे यहाँ पे हमारी इसको एंटर करके फिर से हमारी ट्रांसपोर्टेशन इनकम भी आ जाती है। इसकी एंट्री हम एक ही मार सकते हैं पूरे दिन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। तो ये एंट्री हमारी यहाँ तक पहुंच गई, इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हमको पता चल गया कि हम लोग सेल्स वाउचर कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस, हमारा आइटम इनवॉइस, क्या क्या आइटम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पार्टी नेम में क्या आता है हमारा, बेसिकली छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब आइटम इनवॉइस में जाएंगे तो पार्टी नेम हमारा वो आता है जिस चीज में पैसा आया होता है। सेल लेजर में वो आता है जो हम सेल करते हैं। उसके बाद हमारा आइटम आ जाता है कि भैया आइटम हमने क्या करा है। देन यहाँ पे आइटम आ जाता है हमारा सेल में, जैसे कि हमने LPG गैस करी होगी, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में वो आ जाएगा कि क्या चीज बेची है हमने। फिर हमारा रेट, उस पर अमाउंट, उसमें CGST SGST ये सब आ जाता है। देन एक और वो होता है हमारा होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। इसमें हमारी पार्टी नेम में सेम वही चीज आती है जिस चीज में पैसा आया होता है, लेकिन कोई बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। पर्टिकुलर्स में वो चीज आती है जिसमें हमारा फिजिकल स्टॉक बाहर नहीं जाता है, जो कि ये 3 चीजें होती हैं, तो इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन।